ये आपको दिया दिख रहा है उसमें आप अपना ध्यान कीजिए एंड आपके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उनके लिए आप जो भी ईश्वर को मानते हो, जो भी डिवाइन एनर्जी पे भरोसा करते हो, उनको प्रे कीजिए कि आपके लाइफ में से वो जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए एंड खुशियाँ आपके लाइफ में बरसती रहे। साथ ही साथ ये जो दिया दिख रहा है उसमें आप अपना ध्यान करके आप अपने एंड अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि आप अगर नो कॉन्टेक्ट में है तो आपके पार्टनर है वो क्यों आपको कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे, क्या ऐसी चीज़ है जो उनको रोक रही है, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो रीडिंग है वो सभी लोगों के लिए रहने वाली है, सभी जोडिक साइन वालों के लिए है, मैरिड है, अनमैरिड है, क्रश है, सब उनके लिए रहने वाली है, नो कॉन्टेक्ट जो भी लोग हैं उन सभी लोगों के लिए रहने वाले हैं। एंड ये जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग रहने वाली है, टाइमलेस रीडिंग रहने वाले है, इसलिए जब भी आपको ये मिले तब आप इसे रिजोनेट कर सकते हो। अगर आप पाइल सेलेक्ट करना नहीं चाहते हो तो आप अपने बर्थडे अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। लाइक अगर आपकी बर्थडे 1 से लेके 10 है तो 1, 12 से लेके 20 है तो 2, 21 से लेके 30 या फिर 31 है तो 3। इस तरह से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आप इस एनर्जी को क्लेम जरूर कर ले ताकि आपकी जो एनर्जी है वो एक्टिव हो जाए। क्लेम करने के लिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जो भी आपका मन करे वो करें, बट एनर्जी को एक्टिव डेफिनेटली कर लें। तो चल शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो लेट्स से देखते हैं पाइल नंबर 1, आप लोगों के जो पार्टनर है वो क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो रोक रही है। Okay. Our relationship was best in the world. Hope it remembers so. Nice one. I am not loyal toward you. Guilt is taking me away. Oh. Trust and love are two pillars of relationship and we lost both. काफी कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर, अपने आप को भी थोड़ा ब्लेम कर रहे हैं, थोड़ी गिल्टी फील कर रहे हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ हुई है जो उनको ये चीज़ काफ़ी, हाँ डेफिनेटली हुई है। रिलेशनशिप के जो 2 पिलर है वो टूट ही गई है। ट्रस्ट टूटा है उनका या फिर आपका, किसी का भी, ठीक है ना। लव तो बहुत था, अभी भी है उनकी तरफ से, अभी भी है। ट्रस्ट उनका ही टूटा है भाई, उनकी तरफ से तो लव है, अभी भी है, ठीक है, बट ट्रस्ट टूट गया है। मैं भी कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी जो उसने सोची थी कि कभी नहीं होनी चाहिए एंड चीज़ हुई है, ठीक है। अपने आपके जो रिलेशनशिप है ना उनको वो बेस्ट मान रहे थे एंड वो ऐसा भी सोच रहे हैं कि हमारी रिलेशनशिप तो बेस्ट थी, बट क्या वो आपको याद है या फिर क्या आप वो भूल गए हैं, ठीक है। तो इनके दिल में तो वो हाल है, अभी भी वो है ना, आपकी यादों में है, आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको प्यार भी अभी कंटिन्यू है ही। ऐसा नहीं है कि वो मूव ऑन हो चुके हैं या फिर थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट आ गया है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी तरफ अट्रैक्शन भी मुझे यहाँ पे हाई दिख रहा है। वो एक पर्सन है ना, वो कमिटमेंट वाले बंदे हैं या फिर बंदी है कि मैंने जिससे प्यार किया उसके साथ में आगे जाऊंगा या फिर जाऊंगी। बट कभी कभी होता है ना रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप हमारी स्टेबल ही चलती है, अप्स डाउन आते ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी रिलेशनशिप में ही आए, सबके रिलेशनशिप में आते हैं एंड आने भी चाहिए, क्योंकि जब आते हैं ना तभी हमको पता चलता है कि क्या हमारी अहमियत है उनके लिए या फिर आपको उनके लिए, उनको आपके लिए, दोनों की अहमियत एक दूसरे को पता चलती है। तो वो चीज़ तो आनी ही चाहिए। अगर वो बंदा या फिर बंदी आपको छोड़ के चले जाते हैं, which means कि वो आपके लिए थे ही नहीं, अगर होते तो थोड़ी ना जाते, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है। एंड प्यार में ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है एंड अभी वो हर्ट ही इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि ट्रस्ट एंड लव आर 2 पिलर ऑफ रिलेशनशिप एंड वी लॉस्ट बोथ। उनको लगता है कि हमारी रिलेशनशिप में वो दोनों चीज हमने लॉस्ट कर दी है, ट्रस्ट भी हमने लॉस्ट कर दिया है एंड लव भी। ये इनकी थिंकिंग है, यही चीज उनको रोक रही है। प्यार तो भाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है, क्योंकि दोनों कार्ड एक साथ आए हैं, द लवर का एंड पेज ऑफ कप्स का, जो दोनों प्यार को बहुत अच्छे से है ना दिखाते हैं एंड दोनों एक साथ आए हैं। मतलब उनकी तरफ से तो प्यार है ही है, बट नहीं आ रहे हैं। उनका रीजन यही है कि उनको लगता है कि ट्रस्ट लव
सब कुछ अब तो है ही नहीं, छूट ही गया है, तो फिर क्या? ठीक है ना। लाइफ में उथल पुथल उनकी तो चल ही रही है, परेशान है, सो नहीं पा रहे हैं, नींद अच्छे से आ नहीं रही है, ठीक है, काफी ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, सर दर्द भी मुझे उनका दिख रहा है, कहीं पे जाना है पर वो जा नहीं पा रहे हैं। मे भी हो सकता है कि किसी से मिलने जाना हो या फिर कोई काम ऐसा है, बट उनका मन ही नहीं करता जाने का, वो नहीं जा रहे हैं। मे भी हो सकता है कि शादी की बात चल रही हो और किसी को देखने जाना हो, बट उनका मन ही नहीं करता, वो जाना ही नहीं चाहते, वो बार बार वो चीज टाल रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, फिर कभी, अभी नहीं फिर कभी, इस तरह से ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, बाकी प्यार तो है गाइस, बहुत प्यार है, बट बस वही चीजें रोक रही है, एक ही चीज, अगर उन चीजों पे उनको ट्रस्ट आ गया, क्योंकि ट्रस्ट की ही बात है ना, तो अगर ट्रस्ट आ गया तो फिर वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो वेट करो, वॉच करो, या फिर खुद आप सामने से जाओ। ठीक है ना। तो ये जो रीडिंग थी ये पाइल 1 वालों की थी। आई होप आपने रिजोनेट किया है, अगर किया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। अब बारी आती है पाइल नंबर 2। लेट पाइल नंबर 2, आपके जो पार्टनर है उनको क्या चीज रोक रही है? आई एम नाउ फोकस ऑन सम सीरियस इश्यू, नीड योर सपोर्ट, नॉट फाइट। ओके, I am loyal toward my family, so don't understand me. And last one, my feelings were always true for you, but you did not accept me wholeheartedly. भाई आपके पार्टनर की फीलिंग तो अभी मुझे काफ़ी दिख रही है। ठीक है, अभी क्या रोक रहा है वो देखते हैं, बाकी फीलिंग तो है, बट या थोड़ा फैमिली इशू वाला मुझे यहाँ पे एनर्जी निकली है, क्योंकि उसने में भी हो सकता है कि फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसकी वजह से वो आ नहीं रहे। में भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो मैरिड हो। ठीक है, एंड या फैमिली इशू तो डेफिनेटली है, 2 बार चीज़ आ गई है, 110% बताना मुझे है ही है। ठीक है, एंड फैमिली इशू चल रहा है तो उनका फोकस भी उसी चीज़ों में है, एंड उनको लगता है कि फैमिली इशू आप समझ नहीं रहे हो, उनको ये चीज़ लगती है। उनको लगता है कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम चल रही है एंड ये मेरी फीलिंग को समझ नहीं रही है या फिर समझ नहीं रहा है। इनको समझना चाहिए कि अभी मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, इनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए, बट ये तो उल्टा मुझे बोल रहा है या फिर बोल रही है। ठीक है ना, उनको लगता है कि भाई मुझे सपोर्ट तो नहीं कर रहा है या फिर नहीं कर रहे हैं, बट उल्टा मुझे कंट्रोल करना चाहता है या फिर चाहती है। इस तरह का भी उनका सोच अभी चल रहा है। उनको लगता है कि ये मेरा बंदा या फिर मेरी ही बंदी है, फिर भी मेरे साथ गलत हो रहे दे रहा है या फिर दे रही है, या फिर मेरे साथ गलत कर रहा है या फिर कर रही है, ये चीज भी है। फैमिली इश्यू तो 110% है ही है। एक ही चीज रोक रही है, फैमिली में भी हो सकता है कि आप लोगों ने मैरिज के लिए प्लान किया था एंड उसके घर वालों को बता दिया, एंड उसने घर वालों ने स्ट्रिक्टली मना बोल दिया कि नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, तरसों भी नहीं, कभी नहीं, होगा ही नहीं। ऐसी चीज भी हो सकती है, एंड उसको लगता है कि मैं फैमिली को नहीं छोड़ पाऊंगा या फिर नहीं छोड़ पाऊंगी, तो इसलिए अभी है ना वो फैमिली के लिए लॉयल बंदा या फिर बंदी बन रही है या फिर बन रहा है। जो भी चीज है, थाथी पे मत जाना, एनर्जी पे जाना। ठीक है, अगर मैं भूल जाऊं तो ओके। बाकी प्यार है, बट उनको लगता है कि मेरा प्यार होने बावजूद भी ये समझ नहीं रहा है या फिर समझ नहीं रही है कि मेरा फैमिली के अगेंस्ट में कैसे जाऊं, क्योंकि आपकी तरफ से वही चीज होगी कि प्यार किया तो मैरिज क्यों नहीं, प्यार किया तो साथ में क्यों नहीं। ठीक है, एंड आपको वही चीज लगती है कि अगर प्यार किया है तो हम लास्ट ब्रीथ तक साथ होने चाहिए, एंड अभी ही आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये चीज़ आपको लगती है। बट उनको लगता है कि अगर फैमिली नहीं मानती है तो फिर मैं किसके साथ आऊँ, आपके साथ या फिर फैमिली के साथ। एंड मैं तो फैमिली के लिए लॉयल हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला था या फिर बोली थी। ये चीज़ भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं उसने बातों बातों में ये चीज़ आपको बोल दी थी कि इन फ्यूचर कुछ होगा तो मैं फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा या फिर नहीं जाऊँगी। हो सकता है कि उसने बोल दिया है,
क्योंकि उसके लाइफ में अभी प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा चल रही है। अगर ऐसी मैरिज की बात नहीं है तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है वो मैरिड है, अगर अनमेरिड है तो डेफिनेटली मैरिज के लिए ये सभी चीज़ है। एंड अगर आपके जो पार्टनर मैरिड है तो उसकी जो फैमिली है, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, वो अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी, क्यों नहीं वो कांटेक्ट कर रहे, क्या चीज़ रोक रही है, आपको अब समझ आ गया है। तो इस एनर्जी को रिजोनेट किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इस एनर्जी को क्लेम करो, क्लेम करने के लिए लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट में डेफिनेटली बताना भूलना मत। अब बारी आती है पाइल नंबर 3। लेट्स सी पाइल नंबर 3 आपके लिए देखते हैं। आपके पार्टनर, you give importance to other which brought distance in our relationship. Okay, your love is so true and pure, I do not deserve it. ओहो, दोनों तरफ की एनर्जी मुझे दिखी है। No scope left in the relationship, let me go please. काफी कुछ सोच रहे हैं भाई आपके पार्टनर तो, ठीक है। उनको तो लगता है कि एक्सक्यूज मी, अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब हम साथ में नहीं आने वाले, ब्ला 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 ब्ला, ऐसा अभी सोच रहे हैं। और क्या आता है देखते हैं। रिलेशनशिप में आप लोगों के डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही गए हैं, ये तो क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है भाई। एक नई शुरुआत होने वाली है, मैं भी हो सकता है कि वो बंदा या फिर बंदी आपके लाइफ में ना ही आए एंड आपका एक नई शुरुआत दिख रहा है, ठीक है। कि भी मुझे मूव ऑन होती हुई एनर्जी नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो वही सोच रहे हैं कि अब नहीं, अब ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुके हैं, अब इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं जाना है, अब कोई स्कोप है ही नहीं, उसने पहले ही बोल दिया है। काफ़ी मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा है ना कि बहुत टाइम से नो कॉन्टेक्ट में है। रिसेंटली ऐसा कुछ नहीं हुआ कि रिसेंटली आपका नो कॉन्टेक्ट हुआ है, बहुत टाइम से नो कॉन्टेक्ट हुआ है। एंड इसलिए आपके जो पार्टनर की एनर्जी है ये से है कि बस अब खत्म, क्योंकि मे भी हो सकता है कि उसने बहुत वेट कर लिया है कि आप सामने से आओगे। पहले कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी कि उनको लगता है कि आप सामने से आओगे, बट आप गए ही नहीं, तो अब उनको लगता है कि अब तो भाई खत्म, एक्सक्यूज मी, आप पीछे जाओ, मैं आगे जाता हूँ या फिर आगे जाती हूँ, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, रिलेशनशिप ब्रोकन, ठीक है ना। तो ऐसी एनर्जी है उनकी। थोड़ी थिंकिंग तो कर रहे हैं आपके बारे में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। बट या एक मूव ऑन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही हो, तो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको उसने पीछे छोड़ दिया है, तो अगर आप अभी भी वेट कर रहे हो ना, तो आप वेट मत करो, ठीक है। वो आने ही वाले नहीं है, क्योंकि वो खुद ही चाहते हैं कि अब इस रिलेशनशिप का एंड ही हो जाए, अब इस रिलेशनशिप में कुछ रहा ही नहीं है। तो अगर उसके माइंड में एंड दिल में ये चीज़ आ ही गई है, तो वो अगर आएगा ना, फिर भी वो रिलेशनशिप अच्छी नहीं चलेगी, प्रॉब्लम ही क्रिएट हो गए एंड वो आएंगे ही नहीं। बट फिर भी अगर आपके माइंड में हो, आपको अगर होप हो कि नहीं वो आएंगे, ठीक है, तो अगर वो आएंगे तो भी कुछ अच्छा चलने वाला नहीं है, ओके। तो इस तरह से है। एंड थोड़ी सी थिंकिंग कर रहे, बट इतना ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि भाई आपके बगैर मर रहे, आपके बगैर उनको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी अगर किसी को देख लिया, मतलब कि जो भी मोमेंट आपने साथ में स्पेंड किया, ऐसा कोई कपल साथ में स्पेंड करता है वो मोमेंट, तो कभी थोड़ी सी याद आ जाती थी कि हाँ मेरे भी दिन थे, हम भी साथ में बैठे करते थे, या फिर हम भी मूवी देखने जाते थे, ठीक है ना। इस तरह से थोड़े सोचते हैं, बट परेशान वाली इतनी एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है, ओके। थोड़ा सा थिंकिंग लेवल है, थोड़ा सा उनका करियर का भी मुझे टेंशन दिख रहा है। करियर की पर उनको लगता है कि अब मुझे करियर में फोकस करना है एंड साथ ही साथ मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे है ना, रिलेशनशिप से ज़्यादा करियर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए उसने ये चीज़ मान ली है कि पहले मैं है ना अपनी करियर पे फोकस करता हूँ या फिर करती हूँ, तो इसलिए उसने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देना ही छोड़ दिया है, ओके। तो ये थी पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग। आई होप पाइल नंबर 3 आपने इसे रिजोनेट किया है, एंड रिजोनेट किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
तो पाइल नंबर 1 2 3 सभी लोगों की रीडिंग अब खत्म हो गई है एंड मुझे एंड तक देखने के लिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए जुड़े रहे, खुश रहे। जय श्री राम, राधे राधे, महादेव, हर हर महादेव।